गुड मॉर्निंग क्लास। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम नंबर 10.2 तक कवर कर लिया है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लें थ्योरम नंबर 10.2। अब हम लोग थ्योरम नंबर 10.3 पे चलते हैं। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 10.3 में क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे किसी भी सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ना वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। देखते हैं इसको, पहले डायग्राम बनाते हैं। तो अगर डायग्राम में देखेंगे यहाँ पे ये देखो दिया है ना डायग्राम में, ये हमारा हो गया क्या, दिस इज द सेंटर, है कि नहीं। अब इस सेंटर से एक हमने सपोज करो कि यहाँ पे एक ले लिया कॉर्ड, क्या ये एक कॉर्ड है, तो मान लो इसका नाम हमने यहाँ पे ले लिया ए ओ बी, ए बी इज द कॉर्ड। अब इस सेंटर से क्या करेंगे, इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कैसा ड्रॉ करेंगे, देखो द परपेंडिकुलर, क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो मतलब यहाँ से क्या है 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, हमको ये प्रूव कर रहे हैं, सपोज करिए पॉइंट एम पे है, क्या ये पॉइंट एम पे है। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले ये चीज देखते हैं। गिवन क्या है, दैट इज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, बिकॉज ये क्या है हमारा कॉर्ड है कि नहीं, और ये क्या है सेंटर है। बोलो, सबको पता है ये सेंटर, हमने क्या किया, सेंटर से क्या किया, कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और हमें प्रूव क्या करना है। देखो अभी ये तो हमारा थ्योरम है, इस थ्योरम को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, है ना। देखो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये सेंटर से अगर हमने एक परपेंडिकुलर कॉर्ड पे ड्रॉ किया है तो कॉर्ड, तो ये परपेंडिकुलर जो है जो हमने ड्रॉ किया है ए एम ओ एम जो परपेंडिकुलर है, इस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, ए एम इज इक्वल टू एम बी ना, या फिर ए एम इज इक्वल टू बी एम। हमको प्रूव क्या करना है, ए एम इज इक्वल टू बी एम। अगर ए एम और बी एम इक्वल है तो हम कह सकते हैं ना एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एम, मतलब एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, है ना। जैसे बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि मान लो हमने एक लाइन ए बी ले लिया, एक लाइन सेगमेंट ए बी ले लिया, और एक परपेंडिकुलर इस पे हमने ड्रॉ कर दिया। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ये एक ऐसी लाइन है जो इस ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो मतलब ये इक्वल इसके हो जाएगा, है ना, पॉइंट ओ पे। आई बात समझे कि नहीं। तो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ट्राइसेक्शन के लिए दो लाइन्स होनी चाहिए, है कि नहीं। तो मतलब उसको जो तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, बाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है कि नहीं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ये वर्ड यहाँ पे देखो, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वर्ड याद किया करो। आई बात समझे कि नहीं। और इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि इंटरसेक्ट का मतलब केवल काटना होता है बस, है ना। ये नहीं कर रहा है वहाँ पे मतलब इक्वल पार्ट में काटना, लेकिन बाइसेक्ट का मतलब होता है कि काट भी रहा है लेकिन इक्वल पार्ट में काट रहा है। आई बात समझे ना। देखते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली प्रूव ये करना है कि दैट इज ओ एम इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इट मीन्स ए एम को हमको बी एम के इक्वल प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या करना है, दैट इज टू प्रूव दैट इज ए एम इज इक्वल टू बी एम। अगर हम ए एम इज इक्वल टू बी एम प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं ना कि दिस इज द ओ एम इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी, है ना। ओके, चलते हैं यहाँ पे। तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, तो यहाँ पे प्रूव करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमें पता है कि साइड्स को अगर सबसे पहले क्या काम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस। आप जब कभी भी सर्कल का कोई भी प्रूफ कर रहे हो तो आप क्या करना है, तो दोनों रेडियस पहले ड्रॉ कर लो यहाँ पे, है कि नहीं। हमें पता है कि कुछ भी प्रूव करने के लिए हमको दो ट्रायंगल्स की जरूरत होती है कम से कम, क्योंकि हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होंगे ट्रायंगल। मैक्सिमम ट्रायंगल्स क्या है, मैक्सिमम प्रूफ जो है वो कॉन्ग्रुएंसी से ही रिलेटेड है कि नहीं। ठीक है, फिर चाहे वो क्वाड्रिलेटरल का प्रूफ हो या फिर क्या है सर्कल का प्रूफ हो, कोई भी हो, अगर प्रूफ की बात कर रहा है इसका मतलब आपको कहाँ पे जाना है, कॉन्ग्रुएंसी पे जाना है ना। और कॉन्ग्रुएंसी हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया है। देखो हमें प्रूफ करना है, करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में क्या है, अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं। कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए एम, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल दैट इज ओ एम बी। अच्छा एक चीज बताओ पहले, क्या ये हमारा ये साइड जो है ये रेडियस है कि नहीं, और ये भी रेडियस है, दैट इज ओ इज द रेडियस एंड ओ बी इज आल्सो रेडियस, है कि नहीं। और रेडियस आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं। ठीक है,
हमें क्या करना है कि मतलब किसी एक 5 क्राइटेरिया है हमारे पास, है ना। कॉन्ग्रुएंसी के कितने क्राइटेरिया हैं? 5 क्राइटेरिया। कौन कौन सा है? SAS, ASA, AAS और RHS और SSS, है कि नहीं। 5 क्राइटेरिया में से किसी भी एक क्राइटेरिया का यूज करके अगर हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, ट्रायंगल OMA और ट्रायंगल OMB को, तो अब यहाँ पे देखो AM के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? BM साइड हो जाएगी ना। AM के करस्पॉन्डिंग BM साइड हो जाएगी। इसका मतलब हम यहाँ पे प्रूव कर लेंगे ना, दैट इज AM इज इक्वल टू BM बाई CP/CT प्रूव कर लेंगे ना। तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत है ना। अब यहाँ पे देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं OA इज इक्वल टू क्या दिया है? OB। OA इज इक्वल टू OB, यहाँ पे क्या है? दिस इज द गिवन, है कि नहीं। अब देखो OA हमको मतलब एक साइड मिल गई, क्या हम यहाँ पे SAS के थ्रू लगा सकते हैं? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये साइड है, ये तो मान लो क्या है कि कॉमन साइड हो जाएगी। क्या इसके बीच का एंगल दिया है? क्या यहाँ पे इक्वल है? नहीं दिया है। अगर जो चीज़ नहीं दिया तो जबरदस्ती नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ प्रूव करना है तो किसी भी हद तक चले जाएं हम लोग, है कि नहीं। जो वैलिड चीज़ें हैं वही हमको लिखनी है। अब देखो तो हमें SAS तो नहीं लगा पाएंगे यहाँ पे, दो साइड पता बट एंगल नहीं पता उनके बीच का, है ना। SAS में क्या है? दोनों साइड के बीच का एंगल पता होना चाहिए, ठीक है ना। AAS क्या यहाँ पे 2 एंगल्स हैं? क्या 2 एंगल पता है? हमें यहाँ पे एक एंगल नहीं पता है, केवल हमको ये एंगल पता है कि ये दोनों एंगल आपस में 90 डिग्री हैं, है कि नहीं। बाकी हमको कुछ भी नहीं पता, तो AAS नहीं लगा पाएंगे। ना तो SAS हो पाया ना AAS हो पाया। अब कौन सा बचेगा? RHS यहाँ पे देखते हैं। तो मतलब एंगल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब RHS शायद यहाँ पे देखो, आप एक काम किया करो, जब कभी भी ट्रायंगल्स में ये दिया है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अब पहला ट्राई आपका क्या होना चाहिए कि RHS वहाँ पे अप्लाई करो, है कि नहीं। लग जाएगा अच्छी बात है, नहीं उसे मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में RHS यहाँ पे लग ही जाता है, ठीक है। तो RHS यहाँ पे देखते हैं, तो ट्रायंगल OMA और ट्रायंगल OMB में RHS के, तो RHS क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, बस। कितना बढ़िया है। पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, देखो 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल्स में एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं कि नहीं। तो ये 90 डिग्री है कि नहीं बताओ। इसमें भी 90 डिग्री है, तो दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब इन दोनों में हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल हो जाए बस आपस में। अच्छा देखो हाइपोटेनियस की बात करेंगे तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं कि नहीं। तो 90 डिग्री के सामने की साइड क्या है? अपोजिट साइड क्या है? देखो ये OA, तो OA हाइपोटेनियस है, और इसका भी देखो हाइपोटेनियस क्या है? OB है। तो हाइपोटेनियस आपस में इक्वल है ना, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं एक साइड अगर देखेंगे तो OM है ना, OM बराबर है। तो OA इज इक्वल टू, हाँ OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OM। और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉमन साइड। एंड एंगल OMA इस यहाँ पे देखो ऐसे, या फिर ऐसे कर लेते हैं, दैट इज OMA और ये OMB क्या है? 90 डिग्री, है ना। हो गया ना। हेंस बाई RHS रूल, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? हेंस बाई, अच्छा ये 90 डिग्री लिखना क्यों जरूरत था? ताकि हमको पता चले कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। हेंस बाई RHS रूल, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? RHS रूल अप्लाई करेंगे ना। तो RHS रूल के अगर थ्रू देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंसी का साइन कैसे होता है? इस तरह से OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू OMB, दिस इज OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू OMB। अभी ट्रायंगल्स यहाँ पे क्या है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, और हमको इक्वल क्या करना था? दैट इज, अब ये बताओ कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी? अच्छा करस्पॉन्डिंग साइड देखना हमने बताया था ना, कैसे देखते हैं? देखो OA है, OA का सामने का एंगल देखो 90 डिग्री। अब उस एंगल में जाओ और देखो 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है? OB। मतलब OA के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड हो जाएगी? OB। हमें अभी ये देखना है, दैट इज सपोज करो ये OM है, तो OM तो इसे भी क्या है? मतलब कॉमन साइड है तो इक्वल होगा। AB देखते हैं, AB के सामने कौन सी साइड है? यहाँ पे AB के सामने का एंगल देखो, AB के सामने का एंगल कौन सा है? ये वाला ना। अब ये एंगल किसके इक्वल होना चाहिए? इस वाले के कि इस वाले के? मतलब ये इस यहाँ पर देखेंगे ये वाला एंगल जो है, क्योंकि देखो इसके सामने अगर देखेंगे ये OM के सामने का एंगल क्या हो जाएगा? ये ना,
ओ एम के सामने का एंगल ही हो जाएगा, और इसके इक्वल एंगल जो होगा ये ही होगा, है कि नहीं। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ गया, तो अभी सी बात है ये वाला एंगल क्या है, इस वाले के एंगल बराबर आएगा ना, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आना चाहिए। अब ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ए एम के सामने एंगल कौन सा है, दैट इज ए ओ एम। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखेंगे इसके इक्वल कौन सा एंगल है, दैट इज बी ओ एम। अब बी एम के सामने की साइड कौन सी है, और बी एम। तो देखो यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है ना कि मतलब कौन से करस्पॉन्डिंग साइड्स है, कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है कि नहीं। तो अगर हम देखेंगे ए एम के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आ जाएगी, बी एम आ जाएगी। हेंस ए एम इज इक्वल टू बी एम, है ना। और रीजन क्या लिखेंगे, बाई सिम्प्लिसिटी। ओके, हमें प्रूव क्या करना था, दैट इज ए एम इज इक्वल टू बी एम। अब ए एम अगर बी एम के बराबर है तो हेंस यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हेंस ओ एम क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, हेंस ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी, हेंस ओ एम बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी, है ना। इस तरह से ए एम जो है ये ओ एम जो है ये ए बी कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो थ्योरम क्या था यहाँ पे, एक बार फिर से जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं थ्योरम के बारे में। थ्योरम ये था कि अगर हम यहाँ पे किसी भी सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किसी भी सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो जो परपेंडिकुलर है वो क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और देखो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है ना, दैट इज ए एम इज इक्वल टू बी एम। इसका तो हम कह सकते हैं ना, दैट इज ये साइड की लेंथ जो है इस साइड की लेंथ के बराबर आएगी। आई बात समझे कि नहीं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, सो कंटिन्यू, नोट कर लीजिए इसको।